नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं डी फार्मा के न्यू सिलेबस के बारे में, जिसका नाम है ER 2020 करके। इन्होंने जो है डी फार्मा का न्यू सिलेबस लॉन्च किया है PCI ने। तो उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। ये हमारी एक प्ले लिस्ट होने वाली है जिसमें हम जो न्यू सब्जेक्ट है, पहले क्या होता था डी फार्मा फर्स्ट ईयर में 6 सब्जेक्ट होते थे, लेकिन अब इन्होंने जो है 5 सब्जेक्ट कर दिए हैं। तो उन 5 सब्जेक्ट की अलग अलग वीडियो बना के प्ले लिस्ट करके हम अपने चैनल में डाल देंगे। तो स्टार्टिंग से बात करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट होने वाले हैं। तो आपकी डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है, सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका फार्मास्यूटिक्स का। इसमें आपका जो है थ्योरी भी होने वाली है और साथ ही साथ इसके साथ साथ आपके प्रैक्टिकल भी होने वाले हैं। उसके बाद में दूसरा सब्जेक्ट आ जाता है आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इसमें भी पहले भी आपके जो है प्रैक्टिकल होते थे, फार्मास्यूटिक्स में भी, सूटिकल केमिस्ट्री में भी। इस बार भी यही है कि केमिस्ट्री में भी जो है इसमें प्रैक्टिकल भी है और थ्योरी भी है। उसके बाद में आपका आता है फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी जो है आपका जो है पहले भी इसमें प्रैक्टिकल होते थे और अब भी इसमें प्रैक्टिकल होने वाले हैं। उसके बाद में बात करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की बात करें तो इसमें जो है आपके पहले भी प्रैक्टिकल होते थे और इस बार भी आपके जो है प्रैक्टिकल होने वाले हैं। एक सब्जेक्ट यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी आपका पहले था, जो अब इस नए सिलेबस में हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी नहीं है, वो इन्होंने जो है हटा दिया है। उसकी जगह आपका जो है सोशल फार्मेसी यानी सोशल फार्मेसी लाया। उसमें क्या होता था, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी में आपके जो है प्रैक्टिकल नहीं होते थे, लेकिन इस सोशल फार्मेसी में आपके थ्योरी तो है साथ ही साथ इसमें प्रैक्टिकल भी आपके होने वाले हैं। एक सब्जेक्ट जो था आपका बायोकेमिस्ट्री, वो यहाँ से बिल्कुल पूरी तरीके से हटा दिया है। 6 सब्जेक्ट की जगह 5 सब्जेक्ट कर दिए और 5 के यहाँ पे प्रैक्टिकल रिकॉर्ड आपको बनाने होंगे। सबसे पहले आपका आता है फार्मास्यूटिक्स। तो सबसे पहले बात करेंगे कि फार्मास्यूटिक्स देखो होता क्या है। तो ये एक सिंपल कह सकते हैं डिसिप्लिन ऑफ फार्मेसी, जो डील करती है प्रोसेस ऑफ टर्निंग ए न्यू केमिकल्स एंटिटी या ओल्ड ड्रग जो है इनटू ए मेडिकेशन, और जो मतलब इफेक्टिवली यूज बाय पेशेंट के द्वारा इफेक्टिवली यूज। उसके साथ साथ ये एक डोजेस फॉर्म की साइंस है, जैसे कि आपकी डिस्प्ले पे भी शो हो रहा होगा। स्कोप के अंदर लिखा है इन्होंने, दिस कोर्स इज डिजाइन टू impact basic knowledge and skill on the art and science of formulating and dispensing different pharmaceutical dosage form। जो विभिन्न प्रकार की हमारी डोजेस फॉर्म है, जैसे कि टैबलेट है, कैप्सूल्स हैं, आपकी बहुत सारी डिफरेंट तरह की फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म जो है उनकी जो है डिस्पेंसिंग और वो कैसे फॉर्मुलेट हो रही हैं या कैसे उनका फॉर्मुलेशन हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम इस सब्जेक्ट के अंदर उस चीज़ की स्टडी करते हैं। आगे लिखा है इन्होंने, देखो कोर्स ऑब्जेक्टिव्स। कोर्स ऑब्जेक्टिव की बात करें तो देखो, दिस कोर्स विल डिस्कस द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म। जो फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म है वो विभिन्न यहाँ पे एस्पेक्ट या विभिन्न एस्पेक्ट हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपकी डिस्प्ले पे शो हो रही होगी, बेसिक कंसेप्ट या टाइप एंड नीड, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फॉर्मुलेशन। मेथड कौन कौन से हैं जो है फॉर्मुलेशन के या किसी भी ड्रग को बनाने के, या कौन कौन सी हमारी डोजेस फॉर्म होती है। पैकेजिंग पढ़ेंगे, इसमें लेबलिंग पढ़ेंगे, पैकेजिंग और लेबलिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद में क्वालिटी कंट्रोल जो टेस्ट होते हैं, किसी भी ड्रग को क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए जो बेसिक क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। साथ ही साथ आपकी डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा, देखो कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस पढ़ेंगे। उसके बाद में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस क्या होती है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम इसके अंदर फार्मास्यूटिक्स के अंदर। उसके साथ साथ आप क्या पढ़ेंगे, कोर्स आउटकम्स। कोर्स का आउटकम्स क्या होने वाला है, अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स द स्टडी विल बी एबल टू। यहाँ पे जो है कोर्स आउटकम्स क्या मतलब क्या आउटकम्स निकल के आने वाला है, ये जो है फार्मास्यूटिक्स का सब्जेक्ट पढ़ के। तो डिस्क्राइब आउट द डिफरेंट डोजेस फॉर्म एंड देयर फॉर्मुलेशन एस्पेक्ट, यानी कि आपको जो है अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी डिफरेंट डोजेस फॉर्म की। साथ ही साथ एक्सप्लेन द एडवांटेज, डिसएडवांटेज, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, डिफरेंट डोजेस फॉर्म के जो टेस्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने ऊपर जो बताई सेम चीज़ होने वाली है। इसके अंदर हम बेसिकली कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि इंडस्ट्री के बारे में, इंडस्ट्री हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं उसकी भी यहाँ पे स्टडी की जाती है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि आपका QA होता है, QC होता है, प्रोडक्शन होता है, और कौन सी आपकी डोजेस फॉर्म होती है, टैबलेट, कैप्सूल, जेलीज, या इधर आपकी जो है स्किन पे लगाने वाले लोशन होते हैं, क्रीम होती है आपकी, ये सारी चीज़ें ये डोजेस फॉर्म के अंदर आती हैं।
तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखो, सबसे पहला चैप्टर आता है जिसमें हम पढ़ते हैं फार्मेसी क्या होती है। सबसे पहले कोई भी हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं, जैसे सुटिक्स पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें सुटिक्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सुटिक्स क्या होता है। तो ऐसे ही इसमें एक टॉपिक है शुरू में स्टार्टिंग में कि फार्मेसी क्या होती है। इंडियन फार्माकोपिया पढ़ेंगे। देखो आपकी जो है फार्मेसी एजुकेशन क्या होती है, फार्मेसी इंडस्ट्री क्या होती है, फार्मेसी में प्रैक्टिस और वेरियस प्रोफेशनल एसोसिएशन हम पढ़ेंगे, और फार्मेसी में एज ए कैरियर हम क्या देखते हैं वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद में फार्माकोपिया पढ़ेंगे। फार्माकोपिया एक तरह से कह सकते हैं हम, जैसे विकिपीडिया का नाम सुना, ऐसे ही एनसाइक्लोपीडिया, एक एनसाइक्लोपीडिया होती है फार्मेसी में, जिसके अंदर ड्रग के बारे में सारी नॉलेज होती है कि ड्रग की जो है ड्रग। फार्माकोपिया एक तरह की बुक्स होती है या एक तरह का एनसाइक्लोपीडिया होता है जिसमें किसी भी ड्रग की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो अलग अलग कंट्री की अलग अलग जो है फार्माकोपिया होती है, जैसे कि अपनी इंडिया की इंडियन फार्माकोपिया है, ब्रिटिश फार्माकोपिया है, यूएसपी यानी कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है। इस तरह की ये फार्माकोपिया अलग अलग होती हैं और उसके साथ साथ इनके साइलेंट फ्यूचर होते हैं। और सिंपली हमको जो है साइलेंट फ्यूचर जो पढ़ने हैं वो इंडियन फार्माकोपिया के पढ़ने हैं, क्योंकि हम अपनी कंट्री के बारे में अपनी फार्माकोपिया पढ़ेंगे। उसके बाद में बात करें हम पैकेजिंग मटेरियल की, तो पैकेजिंग मटेरियल पढ़ेंगे कि जो ड्रग को पैक करने के लिए कौन कौन से पैकेजिंग मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, उनके टाइप्स कितने हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, एडवांटेज क्या है, उसकी डिसएडवांटेज क्या है। जैसे इसमें देखा पैकेजिंग मटेरियल में दे रखा है इन्होंने ग्लास, प्लास्टिक, मेटल्स, रबर, ये सारे जो हैं आपके होने वाले हैं पैकेजिंग मटेरियल। यानी कि आपने देखा होगा कुछ दवाइयाँ बोतल में आती हैं, कुछ आपकी जो है कि मेटल में आती हैं, ठीक है, ग्लास में भी आती हैं कुछ दवाइयाँ। उसके बाद में आपका आता है तीसरा फार्मास्यूटिकल एड, ऑर्गेनोलेप्टिक, इसमें जो है कलरिंग एजेंट आते हैं आपके, फ्लेवरिंग एजेंट आते हैं, स्वीटनिंग एजेंट आते हैं। मतलब कि ड्रग को जब बनाते हैं हम, ऐसा तो है नहीं कि ड्रग जो है विदाउट जो है कुछ ड्रग होती हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि उसमें ड्रग को एट्रैक्टिव दिखाने के लिए और जो है अच्छे से जो है पेशेंट खा ले, उसके लिए फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, मीठे एजेंट डाले जाते हैं, फ्लेवर डाला जाता है उसमें, और उन पे कलर यानी कि कलरिंग एजेंट डाला जाता है, जिसमें देखने में भी और खाने में भी ड्रग जो है अच्छी लगे। उसके बाद में आपका आता है प्रिजर्वेटिव्स क्या है? प्रिजर्वेटिव्स एक तरह के सब्सटेंस या एक तरह के केमिकल होते हैं जो है किसी भी ड्रग में ऐड किए जाते हैं, ठीक है। इसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसके कितने टाइप्स होते हैं वो टाइप्स पढ़ेंगे, कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स होते हैं एग्जाम्पल पढ़ेंगे, और उनके क्या क्या यूज़ होते हैं वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद में आता है आपका यूनिट ऑपरेशन। तो यूनिट ऑपरेशन क्या होता है? यूनिट ऑपरेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसकी एप्लीकेशन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और उसके बाद में साइज रिडक्शन, जैसे कि यूनिट ऑपरेशन में आपका आ गया साइज रिडक्शन किसका? एक मील होती है, जैसे बाल मील हो गया, हैमर मील हो गया, ये मील है, इन मील के बारे में पढ़ेंगे। इन मील के बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम, कंप्लीट चीज़ें। साइज सेपरेशन आ गया, साइज सेपरेशन यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर अकॉर्डिंग टू आईपी और साइक्लोन सेपरेटर्स, ये सारी चीज़ें। सीप्स पढ़ेंगे हम, उनके जो है प्रकार पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे। उसके बाद में आसिंग पढ़ेंगे, फिर फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे, फिल्ट्रेशन की क्या थ्योरी है, क्या कौन कौन से जो है मेमोरेल फिल्टर है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। फिर डाइंग पढ़ेंगे, एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे, किसी भी ड्रग का जो है कौन कौन से मेथड होते हैं एक्सट्रैक्ट करने के, निकालने के, उनका क्लासिफिकेशन क्या होती है, डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, उसकी ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर आपका आता है सबसे मेन जो है टैबलेट, यानी कि टैबलेट क्या होती है, टैबलेट कितने प्रकार की होती है, टैबलेट को बनाने के कितने प्रकार होते हैं, कोटेड टैबलेट पढ़ेंगे, अनकोटेड टैबलेट पढ़ेंगे, वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट पढ़ेंगे, सस्टेन रिलीज, एक्सटेंडेड रिलीज एंड फास्ट डिजोल्व, मल्टी लेयर्ड, ये सारी टैबलेट के प्रकार होते हैं, ये सारे पढ़ेंगे। सिंपल सी कहने का मतलब ये है कि टैबलेट क्या होती है और कितने प्रकार की टैबलेट होती है, उन सारी चीज़ों की हम स्टडी करेंगे। उसके बाद में आता है आपका कैप्सूल। आपने ये कैप्सूल भी एक डोजेस फॉर्म है, तो ये कैप्सूल के बारे में पढ़ेंगे। दो तरह के कैप्सूल होते हैं, हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन, आपको पता ही होगा, दो प्रकार के कैप्सूल होते हैं। इन दोनों प्रकार के कैप्सूल्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे आप लिक्विड ऑरल प्रिपरेशन क्या होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सिरप के बारे में पढ़ेंगे, इमल्सन के बारे में पढ़ेंगे, सस्पेंशन के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्यूशन के बारे में
पढ़ेंगे, एलिक्सर के बारे में पढ़ेंगे, ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर आपकी आती है टॉपिकल प्रिपरेशन, कुछ जो है डोजेस फॉर्म या कुछ जो है होती है आपकी टॉपिकल, यानी कि आपकी स्किन पे लगाई जाती है, जैसे कि आपका क्रीम्स हो गया, आपके पेस्ट हो गया, आपकी ऑइंटमेंट हो गया, ये क्या है आपकी जब चोट लग जाती है तो आपकी स्किन पर लगाई जाती है, तो वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद में पाउडर एंड ग्रेनुल्स पढ़ेंगे, पाउडर क्या होता है वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो सारा सिलेबस आपकी डिस्प्ले पे है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर स्टेप बाय स्टेप हम इस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं और एक स्पेशल आपके लिए जो है प्लेलिस्ट तैयार की जा रही है जिसमें 5 सब्जेक्ट की ये हम वीडियो यहाँ पे डालने वाले हैं। उसके बाद में इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट क्या होते हैं वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर बेसिक स्ट्रक्चर, लेआउट, सेक्शन एंड एक्टिविटी ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, यानी कि इसमें बताया गया है, इस चैप्टर में बताया गया है कि जो आप फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहे हैं उसकी एक्टिविटी, लेआउट, उसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें सारी चीज़ें आपको समझाई गई है। फिर उसके में डिपार्टमेंट होते हैं आपकी क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, ये 2 डिपार्टमेंट हैं। इन डिपार्टमेंट के बारे में बहुत ही अच्छे से इसमें बताया गया है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन, इसका कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस यानी कि जीएमपी क्या होती है। जीएमपी इज़ ए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको जीएमपी भी पता होनी चाहिए, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस इसकी फुल फॉर्म होती है। एंड इंट्रोडक्शन टू द कंसेप्ट ऑफ कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन, कैलिब्रेशन और वैलिडेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। कैलिब्रेट करना किसी भी चीज़ को और वैलिडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। उसके बाद में नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और उसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे, एडवांटेज क्या होती है एंड डिसएडवांटेज क्या होती है। उसके बाद में आपका आ जाता है आपका प्रैक्टिकल, यानी कि फार्मास्यूटिक्स की आपने थ्योरी तो कवर कर ली, थ्योरी में पढ़ लिया सारा, टैबलेट, कैप्सूल, प्रिजर्वेटिव्स, फार्मास्यूटिकल एड, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली। उसके बाद में आता है आपका प्रैक्टिकल का सिलेबस। तो प्रैक्टिकल का सिलेबस की एक स्कोप पढ़ लेते हैं, क्या स्कोप होने वाला है। ये डिज़ाइन किया गया है टू ट्रेन द स्टूडेंट इन द फॉर्मुलेटिंग एंड डिस्पेंसिंग कॉमन फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म, यानी कि कॉमन जो फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म है उनको फॉर्मुलेटिंग और उनकी डिस्पेंसिंग में स्टूडेंट को यहाँ पे ट्रेन किया गया है। उसके बाद में आता कोर्स ऑब्जेक्टिव भी आपका जो है कैलकुलेटिंग ऑफ वर्किंग फार्मूला फ्रॉम द ऑफिशियल मास्टर फार्मूला। उसके बाद में आपका आता है फॉर्मुलेशन ऑफ डोजेस फॉर्म बेस्ड ऑन वर्किंग फार्मूला, अप्रोप्रिएट पैकेजिंग एंड लेबलिंग रिक्वायरमेंट क्या हैं और मेथड ऑफ बेसिक क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट क्या हैं। उसके बाद में ये चीज़ें आने वाली हैं। कोर्स का आउटकम आपके डिस्प्ले पे है, कौन क्या आउटकम होने वाला। उसके बाद में क्या है, क्या चीज़ें हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करेंगे। तो हैंडलिंग एंड रेफरिंग द ऑफिशियल रेफरेंसेज, फार्माकोपिया, फॉर्मुलरीज ETC फॉर रिट्रीविंग फार्मूला एंड प्रोसीजर। उसके बाद में सबसे पहले देखो हम सिरप बनाना सीखते हैं, इसमें लिक्विड ओरल में जो है सिरप बनाना सीखते हैं। इमल्सन क्या होता है वो सारी चीज़ें, कैस्टर ऑयल, इमल्सन, ये सारी इमल्सन बनाना सीखते हैं। सस्पेंशन बनाना सीखते हैं, क्रीम बनाना सीखते हैं, ऑइंटमेंट बनाना सीखते हैं, जेल बनाना सीखते हैं, लिनीमेंट बनाना सीखते हैं, ड्राई पाउडर जो होता है वो बनाना सीखते हैं, स्टेराइल इंजेक्शन बनाना सीखते हैं, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल कैसे बनते हैं वो बनाना सीखते हैं, टैबलेट कैसे बनती है, कितने प्रकार की टैबलेट होती है, पैरासीटामोल या लाइक अदर टैबलेट होती है, ये सारी टैबलेट के बनाने का हम जो है मशीन के बारे में पता चलता है हमें ये पढ़ने के बाद में, और कैसे ये बनती है वो सारी चीज़ें हम इसमें सीखते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, देखो आपकी डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा। तो ये जो है आपने पढ़ा फार्मास्यूटिक्स के बारे में। तो फार्मास्यूटिक्स की थ्योरी, फार्मास्यूटिकल का प्रैक्टिकल आपको पता लग गया होगा कि ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। एंड एक हम प्लेलिस्ट बना रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो आपको दूसरी सब्जेक्ट की मिलेगी और पूरी प्लेलिस्ट तैयार करके एक यूट्यूब पे डाल दी जाएगी टॉक विद MK पे। तो थैंक यू गाइज, जो फार्मेसी के स्टूडेंट हैं ये प्लेलिस्ट ज़रूर देखें। थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।